सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 है। सो अगर से आप लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट ऐड है। आप लोग वहां से सीरीज वाइज लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसको देख सकते हो। वो लेक्चर आप लोग देख ही लीजिएगा, तब इस लेक्चर को स्टार्ट करिएगा। आपको इस लेक्चर की तरफ सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये एक बिट और कि ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियोस आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर अप किया था, जिससे हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आज के लेक्चर को। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट में ही डिसाइड किया कि हम लोग एसिड और जो बेस है उनको एक साथ पढ़ लेंगे और सॉल्ट को सेपरेटली पढ़ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं एसिड और बेस के, जिनको हम लोगों ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 में कवर अप कर लिया था। यानी कि पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में हम लोगों ने सॉल्ट के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। चलिए थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक थे सॉल्ट के। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें पूरा ये कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो बाकी के जो टॉपिक्स रह जाते हैं वो आज लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर। तो ये जितने टॉपिक सॉल्ट्स के बाकी रह गए और उनके अंदर कुछ सब टॉपिक हैं वो भी हम लोग आज कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी हम लोग ये केमिकल पढ़ रहे हैं इन सब में कॉमन क्या है कि हम लोग को सब केमिकल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है और उनका क्या यूज है उसके बारे में पढ़ना है। तो यही आज भी हम लोग को बेसिकली जो केमिकल्स बाकी रह गए थे उनका प्रिपरेशन देखना है और उन सब का यूज देखना है। बस इसमें एक नया टॉपिक हम लोग को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। इसको समझने में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग स्किप मत करना इसके वजह से वीडियो लेक्चर, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी सब तो सेम ही है, सारे केमिकल्स को पढ़ना है, उनका प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, बस उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म। नेक्स्ट हम लोग को अब पढ़ना है केमिकल में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, ये जो है इसको जब वाटर में आप लोग डिजोल्व कर लो, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एक्चुअली पाउडर के फॉर्म में होता है। जब इसको वाटर में डिजोल्व कर लो, बेसिकली आप लोग कह सकते हो ये बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन मेथड का बात किया जाए, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, तो हम लोगों ने क्लोर और करी जो प्रोसेस था जिसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया था, उसमें क्लोर और करी प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट बना था बताओ। H2 एक फॉर्म हुआ था, Cl2 फॉर्म हुआ था और NaOH फॉर्म हुआ ही था। ठीक, अब उसमें जो क्लोरीन गैस हुआ था उसी का यूज करके हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन करते हैं। तो वो कैसे, चलो देखते हैं। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यही बताया जा रहा है कि क्लोर और करी प्रोसेस में हम लोग सबको जानते हैं कि क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुआ था। इसी क्लोरीन गैस का मतलब यूज करके हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको चलिए देखते हैं। वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमनली हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से जब ये रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एलोंग विथ वाटर। ठीक, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर था जिसको हम लोग को प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर हो गया और साथ में वाटर भी प्रिपेयर होता है। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यूज अब चलिए देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। तो ये जो है इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका हम लोग एज ए ब्लीच यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। इसको ब्लीचिंग किया जाता है, इससे ब्लीचिंग किया जाता है वुड पल्प का पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर फैक्ट्रीज में। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, और इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री में। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स,
और साथ ही साथ इससे जो है जो हम लोग का पीने वाला पानी होता है उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको क्लीन किया जाता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर सही से नहीं क्लीनिंग की वजह से पानी के अंदर क्लोरीन का स्मेल हम लोग को मिलता है, क्लोरीन का, यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरीन, उसके ही वजह से कभी कभी पानी में हम लोग को क्लोरीन का स्मेल आने लगता है। जैसे स्विमिंग पूल का डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, तो सेम उसी तरह इसमें भी यूज किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं केमिकल जो हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक, ये बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसका हम लोग रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये जो है एक नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट होता है। ये मतलब ज़्यादा हार्मफुल नहीं, यानी कि वीक बेसिक सॉल्ट होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख लिया जाए, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरॉल्कली प्रोसेस। इसमें भी क्या किया जाता है, क्लोरॉल्कली प्रोसेस में बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे उस कंपाउंड जो फॉर्म हुआ था उसका यूज करके अदर कंपाउंड भी बना लेते हैं। तो देखो इसमें कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है। व्हेन ब्राइन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ब्राइन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर ब्राइन हो गया हम लोग का। ठीक, उसको क्या चीज से रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड। ठीक, यही जो हम लोग को ऑब्टेन करना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा हम लोग का ऑब्टेन हो गया। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशन मेथड इसका समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसका यूज देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का यूज क्या चीज में किया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हैज वेरियस यूज इन हाउस होल्ड। इसका घर में किचन में मेनली बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज। जितना भी पकौड़ाज बनता है हम लोग के किचन में, बहुत सारा क्रिस्पी चीज़ बनाने में इसका यूज किया जाता है। कभी कभी इसको ऐड कर दिया जाता है फूड में कि कुकिंग जो है क्विकली हो जाए, फास्टर कुकिंग हो जाए, जल्दी से कुकिंग कंप्लीट हो जाए, खाना बन जाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इसको एंटासिड जो हम लोग पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में, एंटासिड क्या होता है? जब हम लोग को एसिडिटी होता है तो इसको लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये बेसिक होता है, अल्कलाइन नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है। हम लोग के अंदर पेट के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है लार्ज अमाउंट में, जिससे एसिडिटी होता है, तो इसको खाने से ही जाके ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया बीइंग अल्कलाइन, ये मतलब बेसिक होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड जो प्रोड्यूस होता है हम लोग के स्टोमक में, और हम लोग को रिलीफ देता है। तो इसीलिए इसको एंटासिड बनाने में भी एज अ प्रोडक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में। ठीक, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड पॉल्क फ्री। इसका यूज जो है मेनली टूथपेस्ट में भी किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था एसिड बेस में कि टूथपेस्ट में कैसे इसका यूज किया जाता है, तो वो आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाता होगा। एक्चुअली होता क्या, जब हम लोग शुगर वाला सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं तो हम लोग के माउथ में जो होता है ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस हो जाता है। शुगर चीज़ खा रहे हैं तो शुगर रहेगा, और उसको डिकम्पोज होने में क्या होता है, जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है तो एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अब एसिड प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हम लोग का जो दांत का जो इनामल होता है वो क्रोड होने लगता है एक्सेसिव एसिड की वजह से। इसीलिए जो है हम लोग बेसिक टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिससे वो एसिड जो है, एक्सेसिव एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसीलिए ये एसिडिक नेचर में होता है, तो इसको टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। इस जो भी ऑर्नामेंट, जो भी ज्वेलरी जो है सिल्वर का जो भी चीज़ बना होता है उसका क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको सोडा एसिड वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे यूज हो गए, और इसका नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ यूज है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग क्लियर आउट रखना, ये बेकिंग सोडा वाला जो है इसी में बच्चों को थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो मेक श्योर आप लोग इस बेकिंग सोडा को अच्छे से करना। ठीक है,
अब बेकिंग सोडा में ही हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब ये बेकिंग सोडा का हम लोगों ने देखा था कुकिंग में यूज होता है, तो जब इसको कुकिंग के टाइम जब इसको हीट किया जाता है तो इट बिगिंस टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि ये बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग देखे थे फूड में यूज करते हैं। तब इसको जब कुकिंग के दौरान इसको जब हीट किया जाता है तो ये टूट कर क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ठीक, अब देखो ये हम लोग क्यों पढ़े, ये हम लोग रिएक्शन क्यों पढ़े। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है इसका बहुत बड़ा यूज है हम लोग के फूड में, कुकिंग में। ठीक, जैसे हम लोग का जो ब्रेड वगैरह बनता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो फूलता है, फ्लॉपी बनता है, स्पंजी बनता है। अब देखो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ही। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट ट्रैप्ड इनटू द डो which causes the bread or cake or any food to rise when gas bubbles out which making it soft and spongy। अब देखो ये जो डो मान लो ये डो हम लोगों ने बनाया ब्रेड का, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक, अब इस डो को जब हीट किया जाता है तो हम लोगों ने देखा था हीट के दौरान ये बेकिंग सोडा ब्रेकडाउन होता है सोडियम कार्बोनेट में, साथ में वाटर और CO2 प्रोड्यूस करता है। जब ये CO2 प्रोड्यूस करता है तो ये जो डो है ये फूलने लगता है CO2 गैस की वजह से। अब फूलने लगा, अब फूलने के बाद क्या होता है, इसके अंदर ये ट्रैप्ड हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसमें से ये बाहर निकल जाता है। तो देखो ये केक के अंदर देख रहे हो छोटा छोटा हर केक के अंदर ये छेद होता है। एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसी की वजह से ये छेद हो जाता है। अब इस छेद के बाद बाहर कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये वैकेंट स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से केक को हम लोग जब दबाते हैं तो स्पॉन्जी फील होता है। क्यों स्पॉन्जी फील होता है, क्योंकि वो होल होल बन जाता है केक के अंदर बहुत सारा। ठीक, तो ये एक यूज हो गया। अब ये जो बेकिंग सोडा है इट ऑल्सो यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को भी बनाने में। ठीक, अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। और ये जो बेकिंग पाउडर है सेम बेकिंग सोडा की तरह इसको भी जब हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक ब्रेड और केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो इसीलिए इसका भी हम लोग यूज करते हैं केक को और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए। ठीक, ऑल्दो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बट इट नॉट यूज्ड इन कुकिंग। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा कि इसका हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि केक को फ्लॉपी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। ठीक, लेकिन बहुत जगह क्या होता है जनरली इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों, बिकॉज हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने यहाँ देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करता ही है लेकिन साथ में ये सोडियम कार्बोनेट भी प्रोड्यूस कर देता है। अब ये देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में। अब बीटर होता है टेस्ट में तो उस केक को हल्का सा कड़वा कर देता है। इसके कारण की वजह से इसको मेनली हम लोग ज्यादातर कुकिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारा चीज समझ में आ गया होगा। सो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड इडिबल एसिड। अब हम लोगों ने देखा कि हाँ भैया बेकिंग सोडा को हीट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था, उससे केक स्पॉन्जी फ्लॉपी बन जा रहा था, लेकिन साथ में जो उसके साथ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा था उसके कारण उस फूड का टेस्ट खराब हो जा रहा था। तो उसके जगह हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जब हीट होता है तो। ठीक, अभी बेकिंग पाउडर क्या होता है चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर जो होता है ना मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और साथ में इसके साथ एक एसिड भी मिक्स होता है, वैसा एसिड जो इडिबल हो, जिसको हम लोग खा सकें, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। ठीक, जनरली टार्टेरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। अब जनरली क्या किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ जो है टार्टेरिक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है और बेकिंग पाउडर बना दिया जाता है। ठीक, अब देखो इसका रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके वजह से कैसे केक फ्लॉपी होता है। अब ये जो बेकिंग सोडा है जब इसको हीट किया जाता है प्रेजेंस में माइल्ड इडिबल एसिड या फिर जनरली टार्टेरिक एसिड के प्रेजेंस में, जब हम लोग इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, यहाँ पर भी देखना बेकिंग पाउडर को हीट नहीं बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, सेम पिछला रिएक्शन बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या फॉर्म होता था, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता था, वाटर फॉर्म होता था और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता था। लेकिन इस बार हम लोग क्या किए इसके अंदर हम लोग एसिड भी मिक्स कर दिए हैं। तो जैसे ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है दिस सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेज आफ्टर रिएक्टिंग विथ माइल्ड इडिबल एसिड जनरली टार्टेरिक एसिड। अब ये भैया क्या होता है जैसे सोडियम कार्बोनेट बना तैसे उसके अंदर तो होता है एसिड। अब उस इस सोडियम कार्बोनेट को
क्या करता है आप बताओ, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है, मैंने पहले भी बताया था जब एसिड का हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे और बेस का। तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या फॉर्म कर लेता है, सोडियम साल्ट ऑफ दैट माइल्ड एडिबल एसिड। जो भी हम लोग एसिड यूज करते हैं उसका सॉल्ट फॉर्म कर देता है, या फिर जनरली कह दो कि सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट फॉर्म कर देता है। इसका रिएक्शन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हम लोग का NaHCO3, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। ये क्या है, टारटेरिक एसिड है। ठीक, इन दोनों को हम लोग साथ में क्या कहेंगे, दोनों मिक्स होते हैं आप एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया, बेकिंग पाउडर। अब इसको हम लोग हीट किए तो क्या फॉर्म होगा, पहले तो फॉर्म होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जैसे वो बनेगा तैसे ये जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बना लेगा, सोडियम टार्ट्रेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक, साथ में CO2 और वाटर रिलीज होगा। यहाँ पर एक जनरल फॉर्म भी दे दिया, अगर सोडियम टार्ट्रेट की जगह कोई और हम लोग माइल्ड एडिबल एसिड यूज कर रहे हैं तो उसका एसिड का H पॉजिटिव ही ना आयन देगा, तो वही H पॉजिटिव आयन हो जाएगा, CO2 H2 और साथ में सोडियम सॉल्ट बनेगा, जो भी एसिड आप लोग उसका यूज करोगे। ठीक, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो सोडियम टार्ट्रेट जो फॉर्म हुआ था ये क्या होता है, बहुत प्लीजेंट स्मेल करता है और साथ में इसका टेस्ट अच्छा होता है। इसी के कारण जो है बेकिंग पाउडर का ज़्यादा यूज किया जाता है और बेकिंग सोडा का कम यूज किया जाता है केक में, फ्लॉपी बनाने में, स्पंजी बनाने में। ठीक, दिस मेक्स केक और एनी अदर फूड टेस्टी। तो आई होप आपको ये बेकिंग सोडा वाला समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर अपने तरफ से एक ऐड करना चाहूँगा 2-3 लाइन कि आप लोग ये बेकिंग सोडा को 1-2 बार देख लेना। आप लोग को लगा होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने, लेकिन है कुछ नहीं, मेनली 2 रिएक्शन है, 2-3, उसको आप लोग कवर अप कर सकते हो। एक बार और स्किप करके पीछे जाके आप लोग देख लो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो इसके बाद हम लोग को जो केमिकल्स पढ़ना है उसमें इस चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखो, क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई बिकॉज दे डोंट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो कुछ केमिकल कंपाउंड जो होता है उसका क्रिस्टल यानी कि पाउडर फॉर्म ले लो, जैसे कि हम आपको बताएं CaSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है इसका क्रिस्टल ले लो, यानी कि इसका पाउडर ले लो। ठीक, तो कुछ जो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के पाउडर होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो वाटर कंटेन नहीं करते हैं। ठीक, वो वाटर, इसके अंदर वाटर कंटेन नहीं होता है। ठीक, ये वाटर कंटेन नहीं करता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस कंपाउंड। तो ये हो गया एनहाइड्रस कंपाउंड। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, वो वेट होते हैं, हल्का, मतलब उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। वैसे कंपाउंड को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रस और हाइड्रेटेड कंपाउंड। जैसे ये CaSO4 है, ये हो गया एनहाइड्रस कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यही कॉपर सल्फेट जो है, सॉरी ये सी हो गया, Cu होगा, CuSO4। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर 5H2, ये 5H2 क्या है आगे मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्लियर होगा। बस यहाँ पे आप लोग को क्या समझना है कि कुछ केमिकल जो होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, वो एनहाइड्रस कंपाउंड उसको हम लोग बोलते हैं। और कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग हाइड्रेटेड कंपाउंड कहते हैं। 2 चीज आपका यहाँ पर क्लियर आउट हो गया। अब वैसा कंपाउंड जो हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको सिंपल वर्ड में देखा जाए तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, फिक्स नंबर होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के साथ, वन फार्मूला यूनिट केमिकल कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होता है। जैसे CuSO4 जो है, ये क्या है, वन फार्मूला यूनिट कंपाउंड है, इसके साथ मान लो 2, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ बस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रेजेंट है, तो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चीज आप लोग क्लियर आउट कर लेना, थोड़ा आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्लियर आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। जितने भी हम लोग के सॉल्ट के जो पाउडर होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, क्या वे सारे ड्राई होते हैं? तो ऐसा नहीं, बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं वो दिखते हैं ड्राई,
लेकिन एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आगे के केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे सॉल्ट को जो है हम लोग बोलते हैं हाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक। दिस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साल्ट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वैसे सॉल्ट जिनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो सॉल्ट्स है उसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका भी सेम वही डेफिनेशन हो जाएगा। इन अदर वर्ड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है, मान लो कि एक सॉल्ट है, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसके साथ मान लो 2H2O वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है, तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट हो रहा होगा। इसको आप लोग एक बार और देख लोगे, क्लियर आउट हो जाएगा। चलो हम लोग इसका एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको वहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उतना अच्छा से समझ में नहीं आया तो ये गारंटी ले लो, ये एग्जाम्पल देखो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक। तो चलो देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो लगता है ड्राई, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन किया होता है। जैसे CuSO4 जो है क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और एक होता है ऑन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी कि सिर्फ CuSO4 और हाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O, इसके साथ 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, 5 मॉलिक्यूल वाटर इसके साथ प्रेजेंट होता है, यानी कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके पास होता है, ठीक। अब ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, वही बताया गया। ये कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक। केमिकल नेम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये जो केमिकल नेम है वो चेंज हो जाएगा। अगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, कितना वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट अब हो गया, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2 और ये केमिकल फार्मूला हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, ठीक है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है ये देखो ये ब्लू कलर में होता है, ठीक। वही जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है, उसको एक्टिविटी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग देख सकते हो अपने लेबोरेटरी में, स्कूल के कर सकते हो। When क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, जब इसको आप हीट करोगे तो ये क्या होगा, हीट होने पर ये इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो एवापोरेट होगा, बाहर निकलने लगेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से बाहर निकलेगा तो ये जो ब्लू कलर का क्रिस्टल था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो बाहर निकल जाता है, उसके वजह से ये कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड था वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो जाता है, ठीक। विच इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मैंने बता दिया। आफ्टर एडिंग वाटर विथ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, फिर जब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो कि व्हाइट कलर का, इसके साथ जब वाटर आप ऐड कर दोगे तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ये फिर से बन जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और ब्लू कलर इसका वापस फिर से आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया होगा। बहुत सारे केमिकल जो है उसके क्रिस्टल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल इजी लैंग्वेज। आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वाशिंग सोडा के बारे में। यानी कि इसका केमिकल नेम क्या होता है वाशिंग सोडा का, केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो यहाँ पर मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसीलिए पहले पढ़ाया क्योंकि हम लोग उसी तरह का कंपाउंड, अब आप लोग को मैं ये डायरेक्ट पढ़ा देता तो आप लोग ये .10H2O बार बार पूछते ये क्या होता है, ठीक। तो इसीलिए वो चीज़ पढ़ाना जरूरी था, ठीक। केमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये .10H2O क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है जो इसके साथ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो सोडियम
कार्बोनेट है ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इट इज ए बेसिक सॉल्ट, ये जो होता है बेसिक सॉल्ट होता है। अब इसका चलो भाई हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं कैसे होता है वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस। ये भी जो है क्लोरअल्कली प्रोसेस के यूज करके इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसका 3 प्रोसेस है, उसके बाद ऑब्टेन करते हैं। इसका मैं आगे चल के शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, ये आप लोग लॉन्ग वाला समझ लो पूरा मैकेनिज्म के साथ, पूरा मतलब कैसे बनता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप लोग इसको एकदम एक रिएक्शन में पूरा इसका प्रिपरेशन बता दोगे। तो देखो, व्हेन ब्राइन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ब्राइन मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, ये पीछे वाला ही रिएक्शन है, तो इससे क्या ऑब्टेन हुआ था, हम लोग पीछे पढ़े थे बेकिंग सोडा NaHCO3, ये और साथ में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी ऑब्टेन होता है। अब इसमें से क्या होता है, जो ये सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन हुआ था, ये क्या होता है सेपरेट इसको कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन से, ठीक, और उसके बाद इसको हीट किया जाता है। देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मतलब कि फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, ये जो है ये क्या होता है सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में, मतलब कि स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, मतलब कि ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है एज अ सॉलिड, और उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है और इसको फिल्ट्रेशन के माध्यम से निकाल लिया जाता है और इसको फिर हीट किया जाता है ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग देखे थे कुकिंग के दौरान हीट होने पर क्या होता था, ये टूट जाता था और क्या फॉर्म करता था सोडियम कार्बोनेट, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले रिएक्शन में। देखो ये पिछला वाला ही दोनों रिएक्शन है, तो आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब इस सोडियम जो कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, इसके मदद से जो है हम लोग वाशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे। देखो इन दोनों फॉर्मूला में आपको कॉमन लग रहा है, यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे भी सोडियम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर आउट हो रहा होगा कि हाँ भैया अब इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तो शायद ये वाशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाए। तो शायद नहीं, 100% यही होगा हम लोग। अब इसका हम लोग वाटर ऐड करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। मैंने बताया कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है जो प्रोसेस में ऑब्टेन हुआ ये ड्राई है और इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसको सोडा ऐश भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट जो ड्राई है, अब इसको हम लोग ये वेन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर, अब इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक, 10H2O वाटर में डिजॉल्व हम लोग करते हैं, तो ये क्या करता है रिक्रिस्टलाइज होता है। यानी कि जब इसको पहले वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये तो मतलब पाउडर के फॉर्म में था, तो ये वाटर में पूरा डिजॉल्व हो गया और डिजॉल्व होने के बाद ये फिर सूख जाता है और सूख के क्रिस्टल बनाता है वाशिंग सोडा का, जिसके अंडर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। जब ये हाइड्रेटेड था एनहाइड्रस, जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं तो ये फिर रिक्रिस्टलाइज होता है और साथ में अपने साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है। या फिर इन अदर वर्ड कह लो, वाशिंग सोडा जो है ऑब्टेन होता है रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट था उसको रीहाइड्रेट किया जाता है, यानी कि दोबारा से उसको हाइड्रेट किया जाता है। हाइड्रेट यानी कि वाटर का उसमें एडिशन किया जाता है और एडिशन करने पर वाशिंग सोडा हम लोग को ऑब्टेन हो जाता है। Na2CO3 वाटर के साथ इसको हम लोगों ने रिहाइड्रेट किया या फिर कह लो इसको रिक्रिस्टलाइज किया, ठीक, तो क्या फॉर्म हुआ Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर देखो हम लोग का फाइनली वाशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया, ठीक। ये आप लोग का कंप्लीट होता है वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन। अब इसका हम लोग यूज देख लेते हैं। वाशिंग सोडा भाई, तो इसको सोप में, इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और ग्लास में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको परमानेंट जो वाटर का हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने में भी यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, और इसका जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस में, बहुत सारा के सफाई के रूप में इसका सफाई करने के में यूज किया जाता है, ठीक। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। अब ये इसका जो यूज किया जाता है सोडियम कंपाउंड
को मैन्युफैक्चर करने में, ऐसे जैसे कि बोरेक्स होता है। बोरेक्स के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है नेक्स्ट हायर क्लासेस में, तो यहाँ पर बस हम लोग जान जाएंगे कि इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में सोडियम कार्बोनेट्स के, सोडियम कंपाउंड्स होते हैं कुछ, उसके मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है। जनरली आप लोग 3 यूज याद कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। अब 10H2O जो इस वाशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये बताता है ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये हाइड्रेटेड है, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। डज इट मेक Na2CO3 वेट, यस ऑफ कोर्स, ये हल्का सा उसको मॉइस्चरस बना देता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आउट हो गया होगा। अब आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो, ये 10H2O यहाँ पर आप लोग हमसे पूछ देते, कमेंट में जाके कर देते कि क्या है ये तो 10H2O, ठीक। तो इसीलिए मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पहले क्लियर आउट किया, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे के स्लाइड में देखा था कि वाशिंग सोडा का कैसे प्रिपरेशन होता है, तो जो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा वो एकदम डिटेल्ड था कि हाँ इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग वाशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड था। मैंने इसलिए बताया जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में आएगा अगर वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन लिखने के लिए, तो आप लोग सिर्फ ये एक रिएक्शन लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में भी मतलब यही चीज़ दिया हुआ है, उसमें भी लॉन्ग नहीं बताया, सिंपली एक रिएक्शन देके बता दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। हम लोगों ने देखा था कि बेकिंग सोडा को हम लोग जब हीट कर रहे थे तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा था, CO2 फॉर्म हो रहा था, और साथ में H2O भी फॉर्म हो रहा था। तो वही जो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट करने पर जो फॉर्म होता है, उसी में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का वाशिंग सोडा ऑब्टेन हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर गिव्स वाशिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, यानी वाटर 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O उसमें ऐड कर देंगे। तो फिर से जब वो रिक्रिस्टलाइज होके जब बनेगा तो उसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम हो गया। और यही हम लोग का वाशिंग सोडा प्रिपेयर। तो पिछला वाला लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्टकट है, आप लोग को यही एग्जाम में भी लिखना है, वो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग को बढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला का बात किया जाए तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, और .1/2 H2O, यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल ये कंटेन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, ये जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब चलिए इसका हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जिप्सम क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं, इससे कोई हार्ड सब्सटेंस को बनाने का यूज किया जाता है। जैसे ये जिप्सम है, इसी के मदद से जो है सीमेंट को भी बनाया जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ये जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, तो CaSO4.2H2O। ये जो जिप्सम होता है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये कंटेन करता है। इसको जब हम लोग 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसको हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का क्रिस्टल बन जाता है, जो कि 1/2 यानी कि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, ठीक। इनिशियली हम लोगों ने जिप्सम को लिया, जिसका केमिकल फार्मूला क्या था, CaSO4.2H2O, ठीक। इसको हम लोगों ने हीट किया 373 केल्विन पे। हीट होने के बाद क्या हुआ, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया। कितना वाटर मॉलिक्यूल को, ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, ठीक। और हाफ अपने साथ रखे रहेगा, और ये जो नया मतलब कि ये लूज करके जो नया कंपाउंड बनेगा, केमिकल बनेगा, उसका क्या नाम होगा, CaSO4.1/2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक। अब देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको क्या किया जाता है, फिर आप मिक्स कीजिएगा वाटर के साथ,
तो ये अगेन जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिवर्स रिएक्शन हम लोग को याद रखना है, और साथ में एक सॉलिड मास भी दे देगा। अब मानो ये पीओपी का पाउडर है, CaSO4.1/2H2O, ठीक, पाउडर है, इसको वाटर वन मतलब कि इसको 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब इसको ऐड किया जाता है, यानी कि वाटर के साथ इसको जब फिर मिक्स किया जाता है, ठीक, तो ये फिर जिप्सम बना लेता है विथ ए सॉलिड मास, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी समझ में आ गया होगा। सो यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए, तो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सेट द फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। अब जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें इसको डॉक्टर यूज करते हैं। तो ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो एक पाउडर होता है, इसको क्या करते हैं डॉक्टर जो है वाटर के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब जहाँ पे प्लास्टर करना है, जिस आदमी का हाथ पैर जिसका टूटा है, उसके ऊपर इसको शेप में ढाल दिया जाता है। इसको शेप में ढाल दिया जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स होता है। अब जैसे जैसे ये सूख जाता है, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे सॉलिड मास की तरह मतलब कोई सॉलिड मास बन जाता है, जिससे वो जो बोन जो है वहाँ पे फिक्स हो जाता है, और वो बोन जो है वो इधर उधर हिलता नहीं है, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर बोन है वो सही हो जाता है कुछ टाइम के बाद। फिर कुछ टाइम के बाद डॉक्टर इसको जो है कट कर देते हैं और हटा देते हैं, ठीक। इट इज यूज एज डेकोरेशन मटेरियल, इसको डेकोरेशन मटेरियल में भी यूज किया जाता है। बहुत जगह इसका जो है बहुत सारा डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, ठीक। इट इज यूज टू मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस, इसका मदद से स्मूथ सर्फेसेस भी बनाया जाता है। जैसे हम लोग को जो छत है उसके ऊपर जो सेलिंग होता है, या फिर जो हम लोग का दीवार है उस पर सुनते होंगे कि पीओपी कराना है, जिससे क्या होता है जो दीवार है वो स्मूथ हो जाता है। तो उसमें भी इस पीओपी का ही यूज किया जाता है, जिसको हम लोग व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, इससे टॉयज बनाया जाता है बहुत सारा, ठीक। एक यहाँ पर क्वेश्चन है लास्ट, इस टॉपिक कह लो या फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। ट्राई आउट टू फाइंड वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहते हैं? ये वर्क मैं आपको देता हूँ, जाओ गूगल पे सर्च करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो चलो फाइनली यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का सॉल्यूशन कवर अप करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए कि नहीं अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अब नया वीडियो या फिर इस चैप्टर का एनसीईआरटी का इंटेक्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए। सो बाय बाय।